आप देखो ना कि पैसे दे देकर डीसी लगाया जा रहा है 3-3 4-4 महीने के लिए एक डिस्ट्रिक्ट में। सीनियर ऑफिसर खड़ा है, मैन टू मैन टॉकिंग ऑन लग रही है, एमएलए एक डीसी से बात करने लग रहा है। वाई इज इंटरफेयरिंग बिटवीन देम? बंद कमरे में क्या बात करेंगे? मैंने यारी लोग वर्षे के लिए बात कर लियो। अरे जो बात करनी है सामने करना तो लग रहा है आपसे। ये हम इस बुरे समय से हम गुजर चुके हैं। हमने अपने पिताजी को खोया प्रशासन के लचर रवैये की वजह से। अरे सरकार के चक्कर में सब नुकसान हो जाएगा। एक बार जल के अपने हाथ जड़वा चुके हैं रोहतक वाले। इन्हें नहीं पता कि सरकार दोबारा क्या खेल खेलना चाहती है। समाज के किसी अधिकारी को दबाने का प्रयास ना करे चौटाला परिवार। बढ़िया समाज कोई बेवकूफ़ समाज नहीं है। एक आईपीएस को सरेआम कोई धमकान लग रहा है, उसको धमकी दे रहा है मैं तेरा तबादला कर दूंगा। हिम्मत पड़ी किसी आईपीएस लॉबी की बोलने की? अर्जुन का जो उस दिन रवैया था, वो रवैया ये दर्शाता है कि चौधरी देवीलाल की अगर विरासत को कोई आगे बढ़ा सकता है तो अर्जुन से चौटाला बढ़ा सकता है। एक विधायक का किसी के साथ झगड़ा होगा, उसके लिए इतना टाइम है आईपीएस लॉबी के ऊपर कि उसके लिए ट्वीट कर दिया जाए। नमस्कार, डिजिटल हरियाणा पर आपका स्वागत है। मेरा नाम मोहित गोयत है। 1 तारीख से लेकर और अब तक लगातार हरियाणा प्रदेश में चर्चा का मुद्दा अगर कोई एक है तो वो है एमएलए अर्जुन चौटाला और रोहतक डीसी एसपी के बीच का विवाद। किस बात को लेकर तलखी बढ़ी और वो बात जो है वो तू तड़ाक तक पहुंच गई और उसके बाद अर्जुन चौटाला ने डीसी साहब से कहा कि डीसी साहब मज़ा आया, इंतज़ार करवा के याद रखेंगे हम इसको। तो वो सारी चीज़ें सोशल मीडिया पर वायरल है। उसके बाद से लगातार अलग अलग लोगों के पॉलिटिकल बयान आ रहे हैं। तो इस वक्त मेरे साथ बातचीत करने के लिए भूपेंद्र नफे सिंह राठी हैं, जो नफे सिंह राठी की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। उनसे बातचीत करेंगे कि ये पूरा सिनेरियो आखिरकार हुआ क्यों, अचानक से क्या हुआ कि तू तड़ाक इतनी बढ़ गई कि अब मामला जो है लगातार चर्चा में है। भूपेंद्र भाई, आपका सबसे पहले तो स्वागत है। और क्या कहना चाहोगे इस मुद्दे के ऊपर? लगातार सुर्खियों में है ये मुद्दा, अलग अलग लोग अलग अलग प्रतिक्रिया दे रहे हैं इस पर। सबसे पहले तो आपका धन्यवाद, आपके श्रोताओं को मेरा नमस्कार। देखिए, समय से पहले सरकार को और सरकार के अधिकारियों को बता दिया गया था कि 1 तारीख को इंडियन नेशनल लोकदल के लगभग 23 के 23 जिलों में बढ़ती महंगाई को लेकर प्रदर्शन किया जाएगा। हर डीसी के पास ऑफिशियल लेटर गया हुआ था और एक चुना हुआ प्रतिनिधि हज़ारों की संख्या में अपने कार्यकर्ताओं को और आम जन को लेकर डीसी के कार्यालय गए। और हैरानी की बात है कि भाई डीसी ने उन लोगों को 4.5 पौने 4 घंटे तक घाम में बिठा दिया। फिर तो वह बात सच होगी जो नीचे बैठा हुआ आम इंसान कहता है कि भाई ये अधिकारी थे एसी रूम में बैठ के बाहर ना आते, सुबह 9 बजे जाके एसी में बैठे, 5 बजे तक एसी में बैठे रहे। जब एक चुने हुए प्रतिनिधि को वे 4 घंटे तक घाम में बिठा सके तो फिर आम जन की हालात तो सोचने के लेवल पे नहीं आई। आप देखो ना कि वो आम इंसान कैसे काम करवाता होगा अपना। इस पे डीसी साहब ने वहाँ जब एक महिला ने कही डीसी साहब को कि डीसी साहब आपको आना चाहिए था, तो डीसी साहब ने उसकी प्रतिक्रिया दी कि माता जी हम काम कर रहे थे और सरकार का ही काम कर रहे थे, आप लोगों का ही काम कर रहे थे। तो वे जो लोग वहाँ रहे थे वे भी तो अपने काम के लिए आ रहे थे। वे भी तो सरकार को ये बताने के लिए आ रहे थे कि अगर तुम गैस के और तेल के दाम बदलने लग रहे हो तो हमारी रसोई का दाम बदलने लग रहा है, हमारे घर का खर्च बदलने लग रहा है। और वो ऐसी कौन सी इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग थी, मुझे याद है डीसी साहब ने कहा चीफ सेक्रेटरी साहब के साथ मीटिंग लग रही थी। अरे उन्हीं के लेवल का तो एक चुनाव प्रतिनिधि आपके सामने खड़ा है, 4 घंटे से आपको आवाज़ मार कर बुलाने लग रहा है कि डीसी साहब 2 मिनट के लिए आ जाओ, डीसी साहब 2 मिनट के लिए आ जाओ। ऐसी भी क्या हट थी या ऐसी भी क्या मीटिंग थी? वो तो वर्चुअल में था चीफ सेक्रेटरी, और कह देते सर 2 मिनट वेट करो मैं ही आया। आमी सामी थोड़ी बैठ कर बात होने लग रही थी। लेकिन ये रवैया जो प्रशासन का है, देखिए ये हम इस बुरे समय से हम गुजर चुके हैं। हमने अपने पिताजी को खोया प्रशासन के लचर रवैये की वजह से। हमने अधिकारियों को हर बार सूचित करा कि हमारे खिलाफ षड्यंत्र रचा जा रहा है, कोई प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं करी, मारा मानस जाली है। ये इस सरकार में अगर सबसे ज़्यादा हावी अगर कोई सिस्टम हुआ है तो प्रशासन हुआ है। आप देखो ना कि पैसे दे देकर डीसी लगाया जा रहा है 3-3 4-4 महीने के लिए एक डिस्ट्रिक्ट में, और फिर लगने के बाद लगाने वाला क्या कह रहा है कि भाई मेरे रुपये लेने के एक बारी की पोस्टिंग है, अगली पोस्टिंग अगर तन कितना चाहिए तो अपने हिसाब से मैनेज कर ले। ये हालात हो चुके हैं प्रदेश के। तो अफसरशाही इस कदर हावी है। हावी नहीं होती तो एक आप खुद देखो, एक चुना हुआ प्रतिनिधि हजारों की संख्या में एक ऑफिशियल लेटर देने के बाद डीसी कार्यालय में आ रहा है एक मांग पत्र देने के लिए प्रधानमंत्री जी के नाम से कि भाई ये मेरी समस्या नहीं है, ये उन लोगों की समस्या है जो आम जन है,
जिनके घर पे ऊपर आपने महंगाई का बोझ डाल दिया, पेट्रोल के दाम बढ़ा के, डीजल के दाम बढ़ा के, गैस के दाम बढ़ा के। एक तरफ तो सरकार के लिए हम तो मदद ही कर रहे हैं कि भाई सरकार तुमने गलत फैसला ले लिया, इसको वापस ले लो, ये आम जन आ रहे हैं, इसका विरोध कर रहे हैं। और दूसरी तरफ उसी प्रतिनिधि को एक अधिकारी 4 घंटे तक गांव में बिठा देता है, और फिर उसके बाद जो वो प्रकरण बनता है। देखिए, अगर प्रोटोकॉल को ही देखा जाए, इसमें रोकूंगा मैं आपको। इस बीच में एक सारी चीज़ हुई। डीसी साहब ने ये कहा कि मैं मीटिंग में था और अति महत्वपूर्ण मीटिंग थी, लेकिन इसके एवज में मैंने एसडीएम साहब को, सीटीएम साहब को और पुलिस के आला अधिकारियों को भेज दिया था कि व्यवस्था बनाए रखें, हु हल्ला ना करें, और सीटीएम साहब या एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया जा सकता था। जब ज्ञापन ही डीसी साहब को देने के लिए निकले हुए हम घर से, और डीसी साहब को इंटीमेट भी किया हुआ है ज्ञापन देने आएंगे आपको, फिर हम सीटीएम एसडीएम तो क्यों ज्ञापन दें? मतलब एक चुने हुए प्रतिनिधि की कोई शर्म नहीं है अधिकारियों के आँखों में। और फिर दूसरा, जहाँ वो पूरा प्रकरण हुआ, प्रोटोकॉल के हिसाब से अगर डीसी साहब खड़े हैं तो एसपी साहब का क्या मतलब है बीच में बोलने का? सीनियर ऑफिसर खड़ा है, मैन टू मैन टॉकिंग होने लग रही है, एमएलए एक डीसी से बात करने लग रहा है, व्हाई इज इंटरफेयरिंग बिटवीन देम? और फिर ऊपर से आप एक तरीके से घमंड में दिखा रहे हो। अरे सरकार के चक्कर में एसपी साहब नुकसान हो जाएगा। आप ये देखिए कि 2 बड़े अधिकारी आपस में बात कर रहे हैं, आप क्यों इंटरफेयर कर रहे हो? लेकिन इस मामले में मिलीजुली प्रतिक्रिया लोगों की आ रही है। बहुत सारे लोगों ने ये कहा कि ये अभय सिंह से भी आगे जाएगा, इसमें अभय सिंह की छवि दिखाई देती है, अफसरों को अड़काने वाली जो छवि है वो दिखाई देती है। तो बहुत सारे लोगों ने ये कहा कि अफसरों के साथ इस तरीके का व्यवहार उचित नहीं है। बहुत सारे लोग इसके पक्ष में है कि अफसर ऐसे ही लोगों की सुनवाई करते, अन्यथा आमजन की सुनवाई नहीं होती। इसका दूसरा पक्ष ये सामने आया कि अग्रवाल समाज के लोगों ने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और ये कहा कि अग्रवाल समाज की देन ही ओम प्रकाश चौटाला की सरकार बनी थी और अब की बार हम देख लेंगे। इस तरीके से समाज के किसी अधिकारी को दबाने का प्रयास ना करे चौटाला परिवार। देखिए, जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, हमें बताने की जरूरत नहीं है कि वो कितने अग्रवाल समाज के चहेते हैं और कितने 35 का नारा देने वाले हैं। खैर, उसका जवाब तो मैं उन पत्रकार साथियों का ही धन्यवाद करता हूं भाई, उन्होंने बेबाकी से अपना वहाँ सवाल रखा जिसका जवाब उनके पास था ही नहीं। कि बंद कमरे में क्या बात करेंगे, विनयारी नो के मेरे से अकेले में बात कर लो। अरे जो बात करनी है सामने करने तो लग रहे हैं आपसे। दूसरा, वो समाज के ठेकेदार नहीं है। बढ़िया समाज कोई बेवकूफ़ समाज नहीं है। व्यापारी समाज हमारे प्रदेश की सबसे मजबूत कड़ी है। अगर हमारे प्रदेश का देश में कहीं भी नाम होगा तो सबसे पहला काम उसमें व्यापारी समाज का आएगा, बढ़िया समाज का आएगा। ये तो चलो एक फ्रैक्शन ऑफ टाइम था कि वहाँ पे कोई बात ऐसी निकल गई और उसमें, लेकिन वो कोई मन से थोड़ी कही गई बात थी। ये तो जानबूझ के पहले की तरह 35 का झगड़ा करवाने के बावड़े हैं के रोहतक के लोग। एक बार जल के अपने हाथ जलवा चुके हैं रोहतक वाले। इन्हें नहीं पता कि सरकार दोबारा क्या खेल खेलना चाहती है। और ये जो ठेकेदार बने अंडे हैं, हमने इनका रूप देख रखा है 2016 में। हमारा बढ़िया समाज बड़ा सभ्य समाज है, समझदार समाज है, वो ऐसे ठेकेदारों की बातों में नहीं आएगा। मेन प्रकरण क्या था कि अगर किसी अधिकारी के साथ कोई बहसबाजी होगी, वो उसी फ्रैक्शन ऑफ टाइम के हिसाब की है, उसके बाद वो बात ख़त्म। कई बार हम गुस्से में आपस में भी पता नहीं क्या तू तोड़ा कह देते हैं, लेकिन वो उसी समय तक सीमित होती है। अगर आप उसको गुमड़ा बना लोगे तो फिर वो आपको अंदर ही अंदर खाया जाएगा। अगर विधायक जी ने या हमारे किसी पार्टी के साथी ने कोई बात कह दी, बात ख़त्म होगी ना, धरना हो गया ख़त्म, आपने लेटर दे दिया, बात ख़त्म होगी। ये अब जो राजनीति करने की कोशिश बीजेपी करवा रही है कि हम पूरे देश में बढ़िया समाज, आप एक बात बताओ, आईपीएस लॉबी ने लिखा कि भाई अर्जुन जी ने गलत कराया। अरे एक आईपीएस अफसर ने सुसाइड कर लिया था, लिखने की हिम्मत हुई सरकार के खिलाफ, सरकार ने गलत कर दिया, हाथ का पल नाक जाए। एक आईपीएस को सरेआम कोई धमकाने लग रहा है, उसको धमकी दे रहा है मैं तेरा तबादला कर दूंगा। हिम्मत पड़ी किसी आईपीएस लॉबी की बोलने की? ऐसे उल्टी सीधी बातों पे आईपीएस लॉबी अगर जवाब देने लग जाए, मतलब एक विधायक का किसी के साथ झगड़ा हो गया, उसके लिए इतना टाइम है आईपीएस लॉबी के ऊपर कि उसके लिए ट्वीट कर दिया जाए। अरे एक आदमी ने अपनी जान दे दी। मतलब यहाँ मंशा क्या नज़र आ रही, किस मंशा से ये सब हुआ? मंशा ये थी कि जो अर्जुन जी ने रोहतक में जो उस दिन काम कराया, उस काम से हरियाणा के युवाओं को एक उम्मीद जगी है कि अगर अफसरशाही पे कोई लगाम लगा सकता है तो वो केवल इंडियन नेशनल लोकदल है। क्यों वो चौटाला साहब के समय को याद करते हैं? जब तक चौटाला साहब रात को फ़ोन नहीं कर लिया करते, चाहे रात के 1 बज जाया करता, तो डीसीएसपी के धकड़ धकड़ होया करती, भाई पता नहीं किस टाइम फ़ोन आ जाएगा। आज के टाइम पे क्या हुआ है, 7 बजे पाछे तो अफसर फ़ोन ना उठाता, मर्जी है ठावे ना ठावे, चाहे किसी का जावे ना जावे,
क्यों? क्योंकि पैसे दे के पोस्टिंग मिलती है। जब उसने ये पता कि भाई लगाने वाला रुपया देने लग रहा है, तो उसने ये भी तो पता ना कि फिर मैं कितना दे सकूँ और कितने उससे अपना काम निकलवा सकूँ। आज के टाइम पे पैसे की इतनी ज़्यादा मारामारी हो गई है अफसरशाही सिस्टम में कि ना तो अफसर मंत्री से घबराता, ना वो मंत्री जूनियर अफसर से घबराता, ना वो किसी डीसी से क्योंकि सबका एक खाना हो गया है। और इस खाने की वजह से सबसे ज़्यादा भुगतान अगर कोई भुगत रहा है तो वो आम जन भुगतन लग रही है। इस मामले के ऊपर एक प्रतिक्रिया आई चौधरी देवीलाल की विचारधारा को आगे बढ़ाने का दावा करने वाले जेजेपी के युवा नेता दिग्विजय चौटाला की। उन्होंने कहा कि हम चौधरी देवीलाल की चौथी पीढ़ी में हैं और अर्जुन मेरा छोटा भाई है। अफसरों को हड़काना ठीक है, लेकिन उनके जबान से कोई ऐसा शब्द नहीं निकलना चाहिए कि चौधरी देवीलाल की छवि के ऊपर आँच आए। मैं दिग्विजय चौटाला जी के बारे में कुछ नहीं कहूँगा। उसका एक सिंपल सी रीज़न है कि उन्हें लोगों ने मौका दिया था। वो आए थे मार्केट में चौधरी देवीलाल जी का वंशज बन के, लेकिन वो आखिर में पिट्ठू बने और उसके बाद उनके ऊपर जो आरोप लगे आज वो जनता के सामने है। हमें उनसे राय लेने की ज़रूरत नहीं है कि चौधरी देवीलाल की पीढ़ी कैसे काम करेगी। चौधरी देवीलाल की पीढ़ी ने तो वो करके दिखा दिया 1 तारीख को। अर्जुन का जो उस दिन रवैया था, वो रवैया ये दर्शाता है कि चौधरी देवीलाल की अगर विरासत को कोई आगे बढ़ा सकता है तो अर्जुन सिंह चौटाला बढ़ा सकते हैं। तो ये भूपेंद्र राठी है, हर सवाल का बड़ी बेबाकी से जवाब दिया है। 1 तारीख को जो कुछ रोहतक में हुआ वो आज तक चर्चा का विषय बना हुआ है। पॉलिटिकल लोगों की बात करें या अफसर लॉबी की बात करें, हर जगह गांव चौपाल से लेकर शहर तक हर जगह इसी बात की चर्चा है कि अर्जुन चौटाला ने आखिरकार ये क्या कह दिया और किस तरीके से जो है वो खड़े खड़े 2 अफसरों को हड़का दिया। तो सारी बातें आप लोगों ने सुनी है। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं वो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। शुक्रिया।